जय हिंद। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है टेन साइड डिग्री बटे साइन साइड डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व अगर करते हैं तो देखो, सॉल्व अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन साइड डिग्री √3 हो जाएगा, है ना। साइन साइड डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री कितना हो जाता है, तो कोस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो √3 तो ऊपर रहेगा ही, √3, है ना। नीचे अगर हम बात करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 प्लस कितना हो जाएगा, √3, और √3 प्लस √3 अगर आप सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, √3, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3, अब बटा कितना हो जाएगा 2, और E2 से E2 खत्म, √3 से √3 खत्म, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। और साइन साइड डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और कोस साइड डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस साइड डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, आप बटा कितना हो जाएगा, इधर करते हैं तो 2 हो जाएगा, और √3 + 1 यानी कितना हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2, अब बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा √3 + 1। अब इसको क्या करते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं, तो √3 - 1, अब बटा क्या हो जाएगा, √3 - 1। अब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आगे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1, अब बटा क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब क्या हम इसको गुना कर सकते हैं, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और √3 - 1 कितना हो जाएगा √3। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो, है ना, समझते हैं। तो 4 इंटू साइन साइड डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन साइड डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस कोस 45 डिग्री का 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, यानी 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, और 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2, है ना। अब बटा कितना हो जाएगा 1/3। तो अब एक चीज़ बताओ, ये कितना, इससे ही खत्म हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दो, है ना, माइनस है। तो अब देखो अब क्या बचा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का अगर सॉल्व करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। अब प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना। अब बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4, अब माइनस कितना हो जाएगा 1/2, है ना। अब माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/3, और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा E2 से E2 खत्म हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा √3/2 + 1, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, अब प्लस 2 छक 12 और 6 एकम 6, 3 चौका 12 और
4 चौका 16, और नीचे अगर लेते हैं तो नीचे भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 है तो 2 एकम 2 और 1 गुना √3 कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कितना हो गया। तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा 15 6 21, 21 में से 16 जाएगा तो 5 5/12 और क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा √3 और प्लस 2/2। अब इसको अगर लिखते हैं तो 5/12 और इंटू क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 2, तो 2 से 2 खत्म, 2 6 का 12 है ना, तो कितना हो जाएगा तो 5/6 और कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो पाई बराबर कितना होता है 180 दे रखा है, पहले से भी दे रखा है, पाई बराबर 180 होता है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, और पाई/4 यानी 180 डिग्री बट्टा 4 कितना हो जाएगा 45, 10 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 का क्यूब, और प्लस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो होल पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 और 1/√2 के पावर 4 कितना हो जाएगा √2 गुना √2 कितना होता है 1 2, तो 4 गो √2 है तो कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर हम इसको करते हैं तो 2 + 1/4, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो अब क्या करते हैं इनके जोड़ कर देते हैं 4 यानी 2 चौके 8 + 1 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 9/4 बराबर कितना हो जाएगा 2.1/4। ठीक है, ये हो गया। अगला अगर इसको बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो साइन स्क्वायर पाई/3 यानी 180 डिग्री बटा 3, 3 6 18 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर है ना, अब प्लस पाई/6 है तो पाई/6 यानी 180 डिग्री बटा 6 यानी 6 18 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, अब माइनस पाई/2 यानी 180 डिग्री बटा 2 यानी 90 कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0 का स्क्वायर, तो इधर कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर 3 और बटा 4 अब प्लस 1/3 अब √3 का स्क्वायर कितना 3, तो अब अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 12 4 तिया 12 और 3 तिया 9 अब प्लस 3 चौका 12 4 एकम 4 यानी कितना हो जाएगा 13/12। अगर इसी को हम पूर्णांक में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 1.1/12 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, सिद्ध करना है, तो LHS से चलते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा LHS यानी देखो LHS अगर 2 10 30 डिग्री है ना, क्वेश्चन तो लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिख रखा है 2 × √3 और बटा कितना हो जाएगा तो बटा हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर है ना। तो अगर हम बात करें 2√3 और नीचे कितना हो जाएगा तो 1 - 1/3, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2√3 और नीचे कितना हो जाएगा तो इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा यानी 3 - 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 2√3 और बटा कितना हो जाएगा 2/3। अगर हम इसको आगे ले जाते हैं तो आगे कितना हो जाएगा 2/√3 और बटा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, तो अगर हम तो ये क्या हो जाएगा है ना, 1 मिनट देखो 2 10 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, यहीं पर गलती हो गई ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा तो यहाँ ये बट्टा में हो जाएगा 2/√3, यहाँ भी क्या होगा बट्टा में होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और इंटू क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 से एक बार में √3 खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा 3 यानी √3 बराबर क्या RHS प्रूव्ड। थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो LHS अगर की बात करते हैं LHS में तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 60 का वैल्यू √3 और इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3, ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा। तो आगे अगर देखते हैं तो इसका क्या करेंगे भिन्न के जोड़ करते हैं तो √3 और इसके नीचे कुछ ना है तो 1 और √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3 हो जाएगा और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और -1 और नीचे कितना बचेगा तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3
2/√3 और इसके नीचे कुछ ना है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। अगला अगर हम बात देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर की LHS की अगर हम बात करें 3 नंबर, है ना, 3 नंबर की LHS की बात करते हैं तो क्या दे रखा है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना होता है, तो sin 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 और प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 और sin 30 डिग्री कितना होता है, तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस कितना हो जाएगा √3 और √3 कितना हो जाएगा 3/4। तो अगर ये दोनों का LCM लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, है ना, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। LHS इतना आ गया। तो RHS अगर देखते हैं तो RHS क्या है, तो sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं LHS बराबर क्या LHS बराबर क्या RHS प्रूव्ड। LHS मतलब क्या होता है, RHS मतलब क्या होता है ये तो पता है ना। LHS बराबर क्या होता है, अगला देखते हैं। अगला क्या है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री देखो इसमें 3 टर्म प्रूव करना है, तो हम क्या लिखते हैं पहला टर्म की अगर हम बात करें, पहला टर्म की अगर बात करते हैं तो cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2। अब दूसरा सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, सेकंड टर्म क्या दे रखा है, तो 1 - 2 sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 गुने 1/4, तो ये 2 से 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 1/1 और -1/2। अब इसका भिन्न का जोड़ अगर करते हैं तो भिन्न का घटा करते हैं तो 2 एकम 2 -1 कितना हो गया 1/2। देखो पहला टर्म बराबर आ गया, पहला और दूसरा टर्म बराबर आ गया। तो अब तीसरा टर्म की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा टर्म क्या है, तो देखो तीसरा यानी थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या दे रखा है 2 × cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3/2 का होल स्क्वायर अब -1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × कितना हो जाएगा 3/4 अब -1, है ना। तो अब ये 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो अब कितना हो जाएगा, अगर इसको ले लेते हैं लघुत्तम तो इसके नीचे कुछ ना है तो 1, तो कितना हो जाएगा 3 - 2, तो कितना आ गया 1/2। तो अब बताओ पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बराबर क्या तीसरा टर्म, क्या हो जाएगा प्रूव्ड, है ना, ये हो गया प्रूफ। अगला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, b बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो सिद्ध करना है। तो b बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है। तो पहला अगर हम बात करें तो देखो 1 - cos a और 1 - cos b और 1 - sin b और 1 + sin b। तो हम देखो यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं 1 - cos b 1 + cos b, तो क्या लिख सकते हैं 1 - cos² b लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं, तो नीचे लिख सकते हैं 1 - sin² b। अभी कैसे लिख दिए, तो देखो ये LHS है ना, LHS से चल रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए लिखें कि a + b × a - b क्या होता है a² - b², तो इसीलिए हम आसान करने के लिए कर दें 1 - cos b। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर बात करें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो इधर अगर बात करें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/4, और नीचे अगर बात करें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे इधर सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 यानी 4 - 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा, फिर नीचे लेते हैं तो 4 - 1, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, और यहाँ ये दोनों को क्या किए भिन्न का घटा कर दिए, तो इतना आ गया। तो कितना आ जाएगा 1/4, अरे 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और बटा 3, तो ये 4 से 4 खत्म, कितना आ गया 1/3। तो 1/3 बराबर क्या RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। अब अगर हम आगे बात करते हैं अगला, तो देखो इसमें LHS लेते हैं तो क्या दे रखा है sin 2b, तो sin 2 × 30, है ना, sin 2 × 30 यानी sin कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। दूसरा RHS की अगर बात करें तो RHS क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, है ना, इंटू cos
30 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो 2 गुने साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा √3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। तो LHS से देखते हैं, LHS अगर लेते हैं तो कोस 3 भी, तो 3 गुने कितना 30 डिग्री, तो कोस 3 गुने 30 यानी कितना हो जाएगा कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0। अब अगला देखते हैं RHS क्या दे रखा है, RHS दे रखा है 4 इंटू कोस स्क्वायर कोस क्यू 30 डिग्री अब -3 कोस 30 डिग्री। तो एक चीज़ बताओ 4 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 का होल क्यू हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 3 गुने कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो अब एक चीज़ बताओ इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 का क्यू कितना हो जाएगा 3√3/8 है ना। तो 4 गुना 8, इधर कितना हो जाएगा 3√3/2। तो एक चीज़ बताओ यहाँ कितना बचा 3√3/2 अब -3√3/2, यहाँ 3 है ना, तो ई से ही क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी कितना 0। तो देखो LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है ना। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो LHS चलते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा sin 2b, तो sin 2b यानी 2 गुने 30 डिग्री यानी कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है, RHS की अगर हम बात करें तो RHS क्या दे रखा है, तो 2 tan 30 डिग्री है ना अब बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 है ना, और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री तक 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा, तो आगे अगर हम देखें तो 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा तो 1 + 1/3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 3, अगर लेते हैं LCM तो हो जाएगा 3 + 1 है ना। तो अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2/√3 है ना इंटू क्या हो जाएगा 3/4, तो 2 दूना कितना 4 और √3 से एक बार में √3 खत्म, तो कितना बचेगा √3/2। तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS है ना, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में दे रखा है थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं LHS बराबर लेते हैं। LHS बराबर अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री है ना इंटू कोस 45 डिग्री। अब देखो यहाँ 3 टर्म दे रखा है, तो इसको क्या लेते हैं पहला टर्म लेते हैं, पहला टर्म लेते हैं। तो 2 tan 45 sin 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा तो 2 इंटू 1/2 √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 खत्म यानी कितना हो गया 1। दूसरा टर्म की अगर बात करें तो दूसरा टर्म है ना, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कि 1 प्लस है ना सॉरी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, आप प्लस कितना हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 यानी कितना हो गया 1 + 1 यानी कितना हो गया 2/2 यानी ई से ही खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी बताओ पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बराबर कितना हो गया तीसरा टर्म, प्रूव्ड हो गया है ना। अब देखो अगला अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन को अगर हम LHS से चलते हैं, कहाँ LHS इसमें भी 3 टर्म है, तो 3 टर्म दे रखा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पहला टर्म अगर चलते हैं, पहला टर्म है ना, तो पहला टर्म की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है 1 प्लस
सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/3। अगर इसको हम अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ कुछ ना है तो 1 3 एकम 3 3 एकम 3 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 7/3। इसी को पूर्णांक में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2.1/3। ठीक है, दूसरा टर्म की अगर बात करें तो दूसरा टर्म क्या दे रखा है, तो दूसरा टर्म दे रखा है 2 + 1 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 1/√3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ ना देखा है तो इसको करते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7/3। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.1/3। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, प्रूव्ड है ना, ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। तो हम LHS से लेते हैं, तो LHS की अगर हम बात करें तो LHS हो जाएगा 1/कोट 45 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री, है ना, ये दे रखा। तो अगर हम आगे बात करें तो 1/कोट 45 कितना होता है 1 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 2 + 1, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2/3 बराबर क्या हो जाएगा RHS, प्रूव्ड है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में देखो प्रूव करना है, तो LHS बराबर RHS, ए बराबर 60 है, बी बराबर 30 है, तो LHS लेते हैं। तो LHS अगर बात करें तो LHS कितना हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर RHS की करते हैं तो RHS बराबर कितना है, तो cos 60 डिग्री, है ना, इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60, है ना, और इंटू साइन 30। अब देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अगर हम इसको दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा √3/2 4 और माइनस √3/4। तो अब बताओ ई से ई खत्म हो गया, बराबर कितना हो गया 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड, है ना। अब अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि A बराबर B बराबर 60 डिग्री है। तो हम LHS से चलते हैं, तो LHS अगर बात करते हैं तो LHS क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, दोनों बराबर ही है, तो cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो cos क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आगे है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, है ना, यही ना है RHS में। तो एक चीज़ बताओ, RHS में ये है तो cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 माइनस 1/2, तो ई से ई खत्म हो गया, कितना हो गया 0। तो बताओ LHS बराबर RHS है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है, अर्थात क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और आज ये चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।